कॉलेज इसलिए भेजता हूँ तुम्हें ताकि यहाँ तुम गुलछरे उड़ा सको। हाँ? मेरी लड़ाती है मुझसे। अंकल मैं रितिका को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। उस किसी से भी शादी करने लायक नहीं रखूंगा तुम्हें। चल घर चल। पापा आप ऐसा मत करिए। I love him। प्यार करना। शांत रह, सब ठीक होगा, शांत रह। क्या पता किस जलकुरे ने फोन किया था, कमबख्त कहीं का। मुझे पता है कि तू ही है। गुड मॉर्निंग। पारुल आंटी आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। अच्छा जी चलो। सॉरी पारुल बहन, रोजाना आप ही के घर आके खाता है ना, मेरे हाथ का बना उसके पसंद ही नहीं है। काश उसकी माँ आज होती। बहन बोलते फॉर्मेलिटी करते हैं। अरे हमारे घर में टिफिन के अलावा हम सबके लिए और इन बच्चों के लिए तो खाना बनता ही है ना, और चीकू के लिए तो स्पेशली। तुम नहीं होती तो मैं इसे किसके पास छोड़ के जाता जॉब करने के लिए। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाय हाय दीदी। आज दीदी थोड़ा लेट सो के उठी है तो ब्रश वगैरह तो हो गया, तो प्लीज तुम नहला दोगी। अरे आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी एहसान की कोई बात नहीं। संजीव की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तो हमें क्रैच खोलना पड़ा, और अगर आप जैसे पेरेंट्स हम पे विश्वास करके अपने बच्चों को हमारे पास नहीं सौंपते ना तो पता नहीं क्या होता। इसको संभालो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय बाय। चलो come on। चंदा दीदी, आज मैं ना 3 बजे ही जाने वाली हूँ। अंगद को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, इसलिए। अंगद की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है दीदी, वो अपने हाथ से खाना भी खाने लगा है। 15 साल का हो गया है ना, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। अरे दीदी क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगी, छोड़ो। निधि का नहाना हो गया? हाँ हो गया दीदी। और बिट्टू? बिट्टू का भी हो गया, उठ के खेलने भी गया बच्चों के साथ। बिट्टू जी आज मम्मा को नो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आज पराठा खाएगा? यस मम्मा, खूब सारे बटर के साथ। बहुत सारे बटर के साथ। डन। दीदी हाँ? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, अंगद का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज का कैंसिल करवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा, देखना एकदम फटफटा है ना। ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छी दिखती हो। अच्छा चंदा सुन ना, एक काम कर, तू बच्चों को बाहर संभाल, मुझे ना बाहर से कुछ काम है, मैं आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। ठीक है दीदी।
सामान लाए। हेलो। कहाँ हो? क्या जा रही हो? सीधा घर पहुंचो। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि पेमेंट लिए बिना घर पे मत आना। ये पेमेंट गया भाड़ में, कहा ना घर पहुंचो। और बिट्टू ने जो गेम कहा था वो उसके लिए लेते आना। सुबह तो कह रही थी कि गेम बहुत महंगा है, बिट्टू बिगड़ जाएगा। सीधा घर पहुंचो बस। जो हुक्म में। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो फेंको, चलो फेंको। चंदा, हाँ बच्चों दीदी। को उनका फेवरेट कार्टून लगा दो हाँ दीदी। और देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा साहब आए ना तो उन्हें तुरंत मेरे पास भेज देना। ठीक है दीदी। चलो बच्चों, कार्टून कौन देखेगा? हाँ, चलो 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 चलो। चंदा, हाय बच्चों। हेलो। चंदा, कहाँ है तुम्हारी दीदी? बेडरूम में। हाँ बिट्टू, यहाँ आओ बेटा। ये आपको चाहिए था। थैंक यू पापा, इसे मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊं? जाओ। तू जा, कल टाइम से आ जाना। हाँ ठीक है दीदी। क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो क्या? पारुल, दिस इज कंप्लीटली शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग। आई एम नॉट ब्लडी हस्बैंड। ये पागलपन छोड़ो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम है? मेंटल डिसऑर्डर है? हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हेलो, सर मैं पारुल शर्मा बोल रही हूँ, ज्वारा कंपाउंड इंदौर से। कंप्लेंट क्या है? मैंने यहाँ के सारे 10 बच्चों को बंधक बना लिया। जावरा कंपाउंड के एक झूला घर में बच्चों को बंधक बनाया गया। प्लीज उसे चेक करें और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। डिटेल्स आपको भेज दिए गए। हाँ अंगद बेटा, आ रही हूँ। अरे वो दीदी के घर पे ना पर्स भूल गई जल्दबाजी में। हाँ तो वही लेने आ रही हूँ और यहाँ से पर्स लेके ही निकल आऊंगी घर पे। ठीक है? हेलो, हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ। ये पारुल क्रैश मतलब पारुल का झूला घर यही है क्या? इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई देता है? मैं यहीं पे काम करती हूँ। देखिए हमारे पास शिकायत आई है कि यहाँ किसी ने कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा है जबरदस्ती। ओ सर जी, यहाँ पे बच्चों के माँ बाप है ना, उनकी मर्जी से छोड़ के चले जाते, कोई जबरदस्ती नहीं करते। क्या पता किस जलकुड़े ने फोन किया था, कमबख्त कहीं का। Are you sure? एक औरत ने 10 बच्चों को बंदी बना लिया है और एक कांस्टेबल की हत्या भी कर दिया। ये तो बहुत संजीदा मामला है। कौन है इंचार्ज? Yes sir. ASP राकेश श्रीवास्तव सर। I'm in charge. Sir. Don't worry sir. I'll take control. Yes sir. क्या रिपोर्ट है? आई सर। तो तुमने गोली चलाई? हाँ, एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना क्या अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ। सर अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। सर गोली घर की उस खिड़की से चली, सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार्क पे लगी
मतलब तुम्हें रियली लगता अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेम्पररी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। गुड, लेट्स गो। सर, प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला। लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर, उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहां जहां टिफिन भेजा जाता है ना, वहां बात करो। और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करे और हमें तुरंत रिपोर्ट करें। सर, अब देखो कैसे करना है आपने। एम एंड थ्रो। चलो लेकर आओ। चलो कौन चलो ठीक है, तुम वॉशरूम जाओ, मैं चंदा मौसी को भेजती हूँ। जाओ चलो जाओ। घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन पारुल आखिर चाहती क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। आइए बात करते हैं ऑफिस। सर, एक सवाल। सर, देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि सिचुएशन जो है वो काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी सर, एक आखिरी सवाल। सर रुक जाइए, आप लोग प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक मामूली सी लड़की जो बच्चों का एक क्रेश चलाती है, खुद एक मां है, वो छोटे बच्चों को कैसे हॉस्टेज बना सकती है? क्या वो ये अपनी मर्जी से कर रही है या फिर किसी के दबाव में? उसके पति का क्या रोल है ये पूरे घटनाक्रम में? जो भी हो, वजह कोई छोटी मोटी तो नहीं है और इसके पीछे जो भी मोटिवेशन है वो फिलहाल हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे हिरासत में हैं, साथ में चंदा मौसी भी। सबकी जान खतरे में है। पता है हमारे लिए सबसे आसान क्या है? पूरे फोर्स के साथ एक सडन अटैक। 5 मिनट में पारुल हमारे कब्जे में। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि द इजीएस्ट ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज द राइट ऑप्शन। सो वी वेट एंड वॉच। प्रिया, यस सर। जिस टीम को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट क्या है? सर वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, ये पारुल और संजीव के बारे में कुछ जानते हैं? सर, संजीव एक बहुत जेंटलमैन आदमी था, शांत स्वभाव। मेरा कलीग भी था सर। लॉकडाउन में बेचारे की नौकरी चली गई। विश्वास नहीं होता मैडम, पारुल तो बहुत अच्छे औरत है। राजीव सर, क्या प्लान है? सर, यहाँ के वॉचमैन की मदद से हमने इस घर का एक नक्शा बनवा लिया है। कुछ कांस्टेबल्स को लेके मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, लेकिन पहले रिहर्सल और रन थ्रू कर लो। इनको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज अंदर मासूम बच्चे हैं। सर, एटलीस्ट ट्राई तो करूँ। जस्ट बी केयरफुल राजदीप। सर, Pass the call. Hello, ASP Rakesh Srivastava speaking. हेलो सर, मेरा मना करने के बावजूद आपने अपनी टीम मेरे घर की खिड़की तक भेजी और जो पुलिस वाला मेरे घर के अंदर तालछाप कर रहा है ना, सबसे पहले तो उसकी बलि चढ़ाती हूँ। मतलब
नो 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 नो, कम बैक, कवर करो, कवर करो, कम बैक। मेरा निशाना बहुत कम चूकता है सर। अब मेरी डिमांड सुनिए। पूरे 6 घंटे हो गए बच्चों को हॉस्टेज बनाए हुए और अभी शाम के 6 बजे। अगले 4 घंटे में मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला शिकार कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि यहाँ रह रहे कोई मासूम बच्चे में से एक होगा। देखिए, हमें पता है कि सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए हम एक एक बच्चे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस सर। निधि के लिए पारुल मुझसे भी बढ़कर है। सर, पारुल मेरी बहन जैसी है और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। उसके बिना मैं चीकू को संभाल नहीं पाता। सर, मैंने सभी पेरेंट्स से बात कर ली है, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पारुल घर के अंदर बैठ के इतना सब कुछ कर सकती है। जय सर, जय हिंद। डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। हमारे गवर्नमेंट ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं, सो नाउ वी कैन बाय सम टाइम। सो मैंने अकाउंट की जांच करवाई है सर। देयर ऑफशोर अकाउंट्स इन टैक्स हेवन्स, यानी कि इन अकाउंट्स में अगर पैसे ट्रांसफर हुए, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग द मनी बैक, दे आर गॉन फॉरएवर। स्ट्रेंज, एक साधारण सी औरत एक ऐसे अकाउंट, वो भी टैक्स हेवन कंट्री में, कैसे खुलवा सकती है? सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, पता करो कि पारुल से या उसके हस्बैंड से कौन मिलता है, यहाँ कौन कौन आता है। सर, दिए हुए अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए हम रेडी हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। हेलो पारुल, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले सबसे कम उम्र वाले 5 बच्चों को रिलीज करना होगा। मैं एक को भी रिहा नहीं करने वाली। पर हाँ, अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो मैं एक एक करके इन बच्चों को इस दुनिया से जरूर रिलीज कर दूंगी। बाय द वे, मेरी सिर्फ एक डिमांड नहीं है सर। पारुल, ओके, ऑल राइट, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये तुम्हारी पहली डिमांड है। आगे क्या डिमांड्स है तुम्हारी? फिलहाल तो मुझे मेरे बच्चों को नींद आ रही है। रात के 10 बजने को आया, उनका डिनर टाइम हो गया। बच्चों को क्या चाहिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो मीडिया के सामने आपकी तारीफ होगी कि पुलिस ने बच्चों का कितना ध्यान रखा, और अगर मर गए तो भूख से नहीं, मेरी गोली से मरेंगे। आपको पाप नहीं लगेगा। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। ऑलराइट, ट्रांसफर द डैम मनी। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे शहर में बैड अंकल्स, टेररिस्ट घुस आए हैं। पता है, वो ना सब लोगों को ऐसे करके मार रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है। वो सब लोग आज अपने अपने ऑफिसेज में रुकेंगे, क्योंकि वहां वो लोग सेफ है ना। और उन्होंने मुझे कहा है कि आप सब लोग भी आज यहीं रुको, है ना। कल शाम को आपके पेरेंट्स आएंगे और आप सब लोग को लेके चले जाएंगे। So in a way, it's like a overnight stay. Yeah! आप लोग कुछ नाश्ता कर लीजिए, दे दो। यहाँ मेरी बेटी की जान खतरे है और आप मुझे ये खिला रहे हैं? मजाक बना के रखा है। सुबह से रात हो गई। एक सेकंड, मैंने या मेरी फोर्स ने आप लोगों को नहीं कहा था कि ऐसी एक खतरनाक औरत और उसके हस्बैंड के पास जाके अपने बच्चों को छोड़ दो। हम लोग यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। दिन रात सुबह शाम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे 2 कांस्टेबल की जान तक चली गई आप लोगों के लिए। उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। जाके देखिए कैसे मातम मना रहे हैं वो लोग। आप लोग अकेले बैठ के नहीं मातम मना रहे हैं यहाँ। तो क्या करें, हम भी हमारे घर में मातम मनाएं। मेरे माँ बाप बीवी सब खत्म हो गए पैंडेमिक में। एक अकेला बच्चा है चीकू, उसे भी खो दूं। पारुल जब अनाथ आश्रम में भर्ती हुई थी, रिकॉर्ड्स के अनुसार तब उसकी उम्र कुछ 8 साल की थी। अच्छा, कोई ऐसा है जो पारुल के बारे में ज्यादा जानता हो? मेरा मतलब कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार? एक केयरटेकर थी जिसको वो मौसी बुलाया करती थी। वो केयरटेकर भी उसकी शादी में गई थी शायद। उसका नाम क्या है?
सर आप जाके थोड़ी देर सो जाइए। सर लाउड स्पीकर पे डालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तो तुम्हारा गुड है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रात भर की जगह इसलिए परेशान नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पे आता है। एक चार्टर प्लेन लगेगा इंदौर एयरपोर्ट पर। अरेंज तो हो जाएगा ना सर? कहाँ जाने का इरादा है? हाँ ये तो जानना पड़ेगा आपको, वरना आप फ्यूम कैसे भरवाएंगे? बस ज्यादा दूर नहीं, दुबई। और प्लेन कम से कम 10 सीटर होना चाहिए। 10 सीटर क्यों? हाँ क्योंकि मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं, मेरे साथ मेरे कवच यानी कि मेरे बच्चे जाएंगे। मतलब 5 बच्चे और तुम्हारा बच्चा बिट्टू साथ में, और तुम और तुम्हारे हस्बैंड, मतलब 8 जने हुए। बच्चों का ध्यान कौन रखेंगे? 10वां कौन है? वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पर होने का एविडेंस, वरना 1 बजे तक अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा बच्चे की लाश उठाने के लिए। इसके बैकग्राउंड में कुछ तो है जो मिस कर रहे हैं सर। दिस इज मैसिव। पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो कि उनका रिश्ता किन किन के साथ है। वी आर मिसिंग समथिंग, यू नो। हु इज दिस 10th पर्सन? वी नीड टू नो। सो मैम मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे भी घर जाना है, पापा के पास। माँ इन्हें घर भेज दो। एक काम करते हैं, सबको घर जाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले खीर खाते हैं जो मैंने स्पेशली आप सब लोगों के लिए बनाई है, एकदम यमी खीर। इससे तो हर क्रिमिनल का हौसला बुलंद हो जाएगा। कोई भी हॉस्टल रखेगा और कहेगा कि हमारी मांगे पूरी करो। सर ये लड़की कोई कॉमन क्रिमिनल नहीं है, जिसका मोडस ऑपरेंडी हमें पता हो। ही इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल सर, एंड दैट मेक्स अस वेरी डेंजरस। ये आया यमी यमी चलो अभी सब बच्चे अच्छे से खीर खाओ और उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। ले लो ले लो ले लो। कहना चाहता हूँ, एंड आई थिंक विच मेक सेंस। ये लड़की पारुल एक सिंपल से घरेलू हाउसवाइफ है, तो प्रोफेशनल नाम्स की ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं, ऊपर से रात भर सोई नहीं, सो ऑब्वियसली सुस्त हो गई, टायर्ड हो गई, और हम लोग फिट एंड फाइन, रेडी टू गो। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आई डोंट अंडरस्टैंड। यस सर, वी रेडी। Then go ahead. लेकिन उसके पहले उसके घर के सारे इंटरनेट कनेक्शंस, टीवी कनेक्शंस काट दो। सर आई नो इट्स अ रॉन्ग डिसीजन सर। It's my order. Okay? You go ahead. सर मेरे फोन का नेटवर्क। जैसा कि आप मेरे पीछे एक घर देख पा रहे हैं, इस घर में एक साधारण सी औरत पारुल नाम की, जिसका अब तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है, उसने 10 मासूम बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। जल्दी पैच करो। पारुल गोली क्यों चलाई तुमने? बच्चे ठीक है ना? मैंने कहा था ना ऑफिसर, मुझे हल्के में मत लेना और ना ही मेरी बातों को। डोंट अंडर एस्टिमेट कॉमन हाउसवाइफ। चेक द फोटो। क्लिक करो। मरा नहीं है, बेहोश है, पर खून बहुत बह गया है। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो मारा जाएगा। तुमने ये फोटो भेजी कैसे? हमने तो तुम्हारा इंटरनेट काट दिया था। मेरी बाई का फोन है, हॉटस्पॉट ले लिया।
लेकिन अगर मेरा इंटरनेट और टीवी का कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ वापस जल्दी, तो एक न एक बच्चा और शहीद हो जाएगा। एंड बाय द वे, 1 बज गया है। Abort the mission! जी कहिए। अच्छा, आनंद अनाथालय में जो काम करने वाली केयर टेकर है वो यही रहती है? वो तो लॉकडाउन के टाइम पे गांव चली गई। अच्छा, कोई उनका एड्रेस होगा आपके पास? हेलो पारुल। पारुल, मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करके उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक डिमांड माननी होगी। इस बच्चे को गोली लगी है, प्लीज उसे जाने दो। अब बात कीजिए, मैं बच्चे को बाहर भेजती, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अगर कोई चालाकी की ना तो ये बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के सारे बच्चे मारे जाएंगे। डायन औरत, तूने अपने बेटे पे गोली चलाई, अपने बेटे पे गोली चलाई। We cannot arrange a charter plane. इस हादसे से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा आप एक बार सोच के देखिएगा सर। देखिए, पहली बार तो नहीं हो रहा है इस देश में कि मासूमों को बचाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएट किया जा रहा है। पहले भी तो हुआ ना सर। आप प्लीज सोचिएगा सर। आई लीव इट टू योर गुड सेंसेस। थैंक यू सर। अम्मा क्या हो गया अम्मा? तुमने नौकरानी को क्यों मारा? मैं उसके बेटे को मार रही थी, चंदा बीच में आ गई। कैसे गोली मार दी? कितनी बार था? वो कहता है मैं अंग्रेजी में चैरिटी विद इन एट होम। तो आप ये सोचिए कि जो माँ अपने बच्चे को पैर में गोली मार सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। 2 लोगों को मार चुकी हूँ, इसलिए अब 8 घंटे का विश्राम, उसके बाद फिर शुरू होगा अपना काम। आप इस लड़की को जानती है? इसका नाम पारुल है। आपने वादा किया था कि आधे घंटे में मेरी सारी मांगे पूरी हो जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें। ये मेरे बस की बात नहीं है सिर्फ इतनी जल्दी कुछ करना। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ सर। सॉरी, टाइम इज ओवर। किस ये गरम गरम कलछी से दे दो गुड बाय किस। मैंने आपको कहा था ना चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके पास 4 घंटे और हैं, उसके बाद मैं फिर से मारना शुरू कर दूंगी। और इस बार कोई बड़ा नहीं बचा, तो अब की बार ना कोई बच्चा ही जाएगा। और इस बार मैं किसी को गोली नहीं मारूंगी, नींदों में उनके गले रेत डालूंगी ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो। सर 4 घंटे हो चुके हैं सर। इसने अपने पति को मार डाला है, अपने बच्चे के पैर पे गोली मारी है सर। काइंडली टेक ए डिसीजन सर, कुछ भी हो। सॉरी राकेश, मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सीएम नहीं माने। उनका कहना है कि इससे गलत मैसेज जाएगा। सर रियली सॉरी। टच करो। पारुल, क्या वो खराब आपके पास सुबह 6 बजे तक का टाइम बचा है सिर्फ, वरना हर 1 घंटे एक बच्चे की मौत होगी। तुमने तो कहा था मेरी बेटी को बचा लोगे, मार दिया उसने। तुम झूठे हो, तुम सब झूठे हो, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। सर हाँ जी मैडम। सर ये कमला देवी है। नमस्ते। सर पारुल जब अनाथालय में थी तो वो इनके बहुत करीब थी सर, और इन्हें कुछ ऐसा पता है जिससे मुझे शायद ऐसा लग रहा है सर कि इस केस में कुछ मदद मिल जाए। सरकार ने उसकी मांग मान ली है। सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। हेलो पारुल, होम मिनिस्टर ने तो तुम्हारी बात नहीं मानी थी, लेकिन मीडिया के दबाव में आके तुम्हारी शर्त उन्होंने मान ली।
प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे शाम 10 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको सर? ध्यान से सुनो, मैं ऑफलाइन बोल रहा हूं। निधि के बॉडी को तुम उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करोगे। डेड बॉडी बाहर आएगी, उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाएंगे, टीवी में दिखाया जाएगा, मीडिया वाले इस मुद्दे को उछालेंगे, सरकार में दबाव भी पड़ेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला नहीं जाना है सर। जानता हूं, साथ में तुम्हारा बच्चा भी तो होगा जिसके पैर पे तुमने गोली मारी थी, और एक शख्स तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं? तुम्हें क्या लगा पुलिस को खबर नहीं होगी? अनाथालय में तुमने अपना सरनेम भगत लिखवाया था, जबकि तुम्हारा असली सरनेम चंडेल है। तुम अजय सिंह चंडेल की बेटी होना, 10वां पैसेंजर अजय सिंह चंडेल ही है ना? सर, उसके बाप ने अपने पड़ोसी के पूरे परिवार की हत्या कर दी, सबका गला काट दिया। उसकी बेटी पारुल को हत्या करके देवी पे भेंट चढ़ाना चाहते थे। सर, उसके बाप को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन मर्सी पिटीशन अटका पड़ा था सर, लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो गया। उसे जल्दी फांसी दी जाने वाली है। तो आपको मेरी तीसरी और आखिरी डिमांड पता चली है। मुझे मेरे फादर के लिए जेल से रिहाई चाहिए और उनके साथ मेरा इंडिया से बाहर जाने का सेफ पैसेज। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि बच्चे सेफ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूं, मुझे दिखाओ जरा। देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। अगर आपने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना, तो मैं इस रिमोट का ही बटन दबा दूंगी और उसके बाद सब कुछ बम। नो पारुल, नो। मैं तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूं। ये रहा हॉल का मैप, बच्चे यहीं मौजूद हैं और मेरे पास एक प्लान है। ये है पारुल के पिता अजय चंदेल। आज इन्हें रिहा किया जा रहा है। आज से कई साल पहले इन्होंने अपने पड़ोस में एक पूरे परिवार का खात्मा कर लिया था। इनका मर्जी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया है। आज हम इन्हें एयरपोर्ट तक फॉलो करेंगे। ये सब देखिए आप हमारे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे न्यूज चैनल अभी तक पे। आइए। सर, आपका विश्वास बना रहेगा। एक बार गलती हुई मुझसे, अब की बार नहीं होगी। पारुल, पारुल मैं आ गया हूं। राकेश श्रीवास्तव, निहत्था आया हूं मैं। देखो, बाकी पुलिस वाले उन्होंने अपने गन उतार दिया है। पारुल, शूट। आपका सर आ रहा है सर बीच में। आई एम सॉरी, आई कांट शूट। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 6 सेकंड है। जस्ट शूट। इस केस को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इन मासूमों को बचाने के लिए हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया। क्या करते, बच्चों की जिंदगी का सवाल था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो है पारुल की साइकोलॉजी। माना कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया और न जाने कितने परिवारों की जान जोखिम में डाल दी।
समझ में नहीं आता है कि लोग दूसरों को दुखी करके खुद को कैसे खुश कर सकते हैं। काश पारुल ने वक्त पे अच्छी काउंसलिंग ली होती तो शायद उसके परिवार का यह हश्र न होता, लेकिन उसने सही कदम नहीं उठाया, इसीलिए ऐसे। मम्मी क्या देख रही हो? संजू, ये ले, तेरे फेवरेट कटलेट बनाया है मैंने। थैंक यू आंटी। आंटी आपको पता है मैं ना अभी बहुत बड़े स्कूल में जाने वाला हूँ। अरे वाह, फिर तो तू बहुत स्मार्ट लगेगा यूनिफॉर्म में। ये ले, जा खा ले। क्या हुआ तुझे? तू टेंशन में क्यों है? अगले 2 हफ्तों में अगर संजू की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसकी सीट किसी और को दे देंगे। पैसे है मेरे पास, लेकिन उन पैसों में मुझे अगले महीने का खर्चा निकालना है। कार्तिक के जाने के बाद सब बहुत डिफिकल्ट हो गया और मुझे जॉब भी तो नहीं मिल रही। अरे मैं एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट कंपनी को जानती हूँ, आइडियल प्लेसमेंट नाम है उसका। मेरे भाई को भी उनके ही थ्रू अच्छी जॉब लगी है। तू वहां पे क्यों ट्राई नहीं करती? मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे गुड्डू हमारी शादी के लिए। पर क्यों नहीं मानेंगे? मैं अच्छा कमा लेता हूँ, पक्की जॉब है मेरी। लेकिन तुम हमारी तरह अपर कास्ट के नहीं हो ना। यार ये क्या पिछले जमाने की बातें लेके बैठी हो? 21वीं सदी में जीते हम लोग। तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा। जब भी हमारी मुलाकात हुई कॉलेज इसलिए भेजता हूँ तुम्हें ताकि यहाँ तुम गुलछरे उड़ा सको। हाँ? मेरी लड़ाती है मुझे। अंकल मैं रितिका को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। उस किसी से भी शादी करने लायक नहीं रखूंगा तुम्हें। चल घर चल। पापा आप ऐसा मत करिए। I love him। प्यार करना। शांत रह, सब ठीक होगा, शांत रह। हेलो पूजा। जी हाँ, मैं पूजा अधिकारी बोलती हूँ। आपका मेल आया था, मैंने आपका रिज्यूम पढ़ा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परफेक्ट कैंडिडेट। एक रेप्यूटेड कंपनी में असिस्टेंट की जॉब है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? श्योर सर। कल आ जाइए, कुछ पेपर वर्क कर लेते हैं, देन यू कैन जॉइन। ओके सर, आई बी देयर। सी यू। बोलकर जी दुगना कमीशन दूंगा, लेकिन बेहतरीन लड़का ढूंढना रितिका के लिए, वो भी अपनी कास्ट का चाहिए। ऐसा ही होगा चंदर जी, चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे 2-4 लड़के हैं मेरे पास, आपको जल्दी खबर करता हूं मैं। हाँ। आप कुछ बताते क्यों नहीं? मम्मी प्लीज आप ही कुछ करो ना। आप भी कर सकते हो। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो प्लीज पापा को समझाओ ना। प्लीज मम्मी प्लीज। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। हेलो। क्या करे गुड्डू? देखो एक ही ऑप्शन, भाग चलते। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? और ये सब कैसे मैनेज होगा? कोई मूवी नहीं है, हमारे फ्यूचर की बात है गुड्डू। अगर मेरे फ्यूचर में तुम नहीं हो तो मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं। रितिका तुम अपना माइंड मेकअप कर लो कि करना क्या है, फिर मुझे कॉल करना। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन। पूजा। यस सर। बैठो। थैंक यू सर। वो जॉब
वो जॉब मुझे मिल जाएगी ना, या कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा? आप बता दीजिए, मैं प्रिपरेशंस कर लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। पर कंपनी को आपका क्वालिफिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शुरुआत में 20,000 देंगे, आपके परफॉर्मेंस पे 25,000 भी हो सकते हैं, और तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। मुझे मंजूर है सर। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। आइए, डबल कर दिए, आइए। बताइए कितने लड़कों के ऑप्शंस लाए हो रितिका के लिए? एक भी नहीं। चंदर जी, इस शहर में कोई भी अच्छे अमीर परिवार के लोग अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना नहीं चाहता। लेकिन क्यों क्यों क्या हुआ? कोई लड़का है गुड्डू, उसने सब जगह बात फैला दी है कि उसने आपकी बेटी रितिका से सगाई की है। और तो और उसने अपनी और रितिका की फोटो, जिसमें दोनों बेहद करीब दिखते हैं, ऐसी फोटो इंटरनेट पे डाल दी है सब जगह। देखिए चंदर जी, आजकल इंटरनेट की नजर से कुछ नहीं छिपता। हर कोई रिश्ता जोड़ने से पहले सोशल मीडिया में प्रोफाइल चेक करता है। ऐसे रिश्ते के चक्कर में मैंने अपना नाम खराब कर लिया। अब आज के बाद मुझे फोन मत कीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये सब किया जरा उस गुड्डू का है। अरे पूजा, आजा आजा। संजू, संजू देखो कौन आया है। हाय। अरे मम्मी, आप आ गई। आज पता है, हमारे पीटी की क्लास में ना हमने रेस लगाई और मैं सेकंड आया। अरे वाह, वेरी गुड। बाकी बातें घर जाके करते, ओके? और ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। मैं अंदर से बैग लेकर आता हूँ। पता है, संजू नए स्कूल में बहुत खुश है। पता है, दिन भर वो स्कूल की बातें करता रहता है। वैसे तुम्हारे चेहरे पे भी बहुत चमक है। क्या बात है, नई जॉब सूट कर गई ना तुम्हें? हाँ, अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है उर्मी। तुम अगर मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में नहीं बताती, तो मेरे पास आज ये जॉब नहीं होती। और तुम संजू का कितना अच्छा ख्याल भी रखती हो। थैंक यू सो मच। अरे तू भी ना, क्या यार। चले तो बाय बोलो। बाय बाय। चल दो ना बेटा, कुछ तो खाओ। नहीं अंकल, खाया मैंने, थैंक यू। अरे नहीं प्लीज। खाया मैंने अंकल, थैंक यू। लेकिन सच कहता हूँ, तुमसे अच्छा लड़का रितिका को मिल ही नहीं सकता। हाँ वाकई, हमारी रितिका बहुत किस्मत वाली है कि लड़का सामने से रिश्ता लेकर आया है। दो चाय दो। बैठो। अंकल जी, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, प्लीज जाओ बेटा। तो बेटा, हो गई बात? मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अरे बेटा, लेकिन मैं आपको कॉल करूंगा। चलता हूँ। क्या बोला तुमने उसे? मैंने सच बोला कि मैं गुड्डू से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। यस, कम इन। पूजा, अरे आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ सर। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मुझे मेरी पहली सैलरी मिल गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं अपना पहला कमीशन देने आई थी। ये लीजिए। भूल जाओ। सर आप काम करते हो यहाँ पे, कमीशन नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। तुम्हारे बिहाफ पे मैं पे कर दूं, चलेगा? और वैसे भी पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। देखिए सर, ये जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ जाए तब लौटा देना, ठीक है? ओके। अच्छा, मैं ना आज काम से जरा जल्दी फ्री होने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ कहीं कॉफी पीने चले। चलेगा, लेकिन ट्रीट मेरी। जैसा आप कहे।
बताओ स्कूल में क्या मस्ती की आपने? आज मैंने मस्ती नहीं की। तो अब गुड बॉय बन के बैठे थे? हाँ। वेरी गुड। हाय संजू, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। ये अंकल कौन है? आपके मामा का फ्रेंड। क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ लाए हो, चलो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मम्मी मैं खेलने जाऊँ? लेकिन घर के नजदीक ही खेलना, हम अंदर है। ओके बाय बाय। संजीव आओ अंदर। आइसक्रीम आज। बाय। दीपक नाम है इसका, इंदौर में रहता है, घर का बहुत अच्छा है। लेकिन 38 साल का है ये। तो क्या हुआ, कुंवारा है। वो नुक्कड़ का पान वाला भी कुंवारा है, बस 55 साल का ही तो है। और वो जोशी, उसे करा दो आप मेरी शादी। मुंह बंद रखो तुम अपना। बापों की कसाई, किसी के साथ भी भागने के लिए तैयार हो आप मुझे। जिस तरह के करम है ना तुम्हारे, उस हिसाब से कोई तुमसे शादी करने के लिए राजी है, वही काफी है। 2 दिन बाद शादी है, 2 दिन बाद शादी करके इंदौर में अच्छे घर में रहने जाओगी। मैंने तो पहले ही बोला था भाग चलते, लेकिन नहीं, तुमको तो पापा को मनाना है। अब जाओ इंदौर। भाग चलते हैं। पक्का? हाँ, मैं आज रात को ही भागने के लिए तैयार। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करके तुमको कॉल करता हूँ। सर यहाँ पे सर। सर मैं हल्का आने आया तो यहाँ देखा रेड बॉडी पड़ी है। ठीक है, जाओ बग जरा। यस सर। आसपास चेक करो। सर, बॉडी की कंडीशन देख के लगता है मर्डर 2 साइन में है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ मिला? नहीं सर, बस इतना बता सकते हैं कि उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, और बाकी चेहरे को तो बुरी तरह से कुछ लगा है। सर आसपास भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। गुड मॉर्निंग सर। सर अंबाड़ पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। रितिका देशपांडे नाम, 23 साल की और 10 नवंबर से गायब है। वो जो बॉडी हमें मिली थी, वो लगभग उसका भी मर्डर इसी डेट पे हुआ था ना? हाँ सर, पुलिस स्टेशन बुलवा लेता हूँ। बुला लो। तुम तो रितिका का है। यार इसके ऊपर आ रहा। रितिका, 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 रितिका। फिर हमने रितिका की शादी इंदौर के एक लड़के के साथ फिक्स कर दी, लेकिन शादी फिक्स होने के एक दिन बाद ही रितिका गायब हो गई। सर हमें लगा कि वो गुड्डू के साथ भाग गई। सर मैं गुड्डू के घर भी गया था, उससे माँ बाप से पूछताछ कर। तुम्हारा क्या मतलब? हमारा गुड्डू तुम्हारी बेटी को भगा कर ले गया? अरे तेरी बेटी भी तो उसे भगा कर ले जा सकती है। अरे हमारी बेटी इतनी बेशरम नहीं है। अरे हमारा बेटा अपनी माँ बाप की इज्जत करता है, तेरी बेटी ने भड़काया होगा उसे। क्या तमाशा लगा के रखा है? अरे साहब अच्छा हुआ आप आगे। मुझे इनके खिलाफ और इनके बेटे गुड्डू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। इनका बेटा गुड्डू मेरी बेटी रितिका को लेकर भाग गया है। सर हमें भी ये देशपांडे फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट करानी है। इसकी बेटी रितिका ने हमारे गुड्डू। सर आप सुनिए तो सही। आप दोनों के बच्चे वाले गए, ऐसे में किसी का भी केस नहीं बनता, समझे? एक काम करो, दोनों के फोटो और डिटेल्स भेज दो हमें। सर, जहाँ पे लड़के की लाश मिली थी वहां से आधा किलोमीटर दूर ये चाकू मिला है और ये मोबाइल भी है। रितिका का फोन। आपको लॉक पता है?
सर लास्ट कॉल गुड्डू को की गई थी 11:30 बजे और ये मैसेज भी है। ये मैसेज पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गुड्डू के साथ गई थी। सर पूजा अधिकारी नाम है, उम्र 28 साल है, मिसिंग है सर। आपकी क्या लगती है? सर मेरी पड़ोसी है, वो विधवा है, उसका 6 साल का बेटा है सर, और उसके आगे पीछे कोई नहीं है सर, इसलिए मैं कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। ये पूजा करती क्या है? और आखिरी बार आपसे कब मिली? 4 दिन पहले, और उसने मुझे बताया था कि मैं संजीव के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम संजू का ध्यान रख लोगी ना? हाँ, लेकिन तूने संजू से बात तो की है ना शादी के बारे में? हाँ, वो एक्चुअली मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए नागपुर लेके जा रहा है और मैं संजू को साथ नहीं ले जा सकती। तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी संजू को। सर कल से मैं उसका फोन लगा रही हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसलिए मैंने संजीव को भी कॉल किया, उसका भी फोन नॉट रीचेबल है। सर मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, ऐसा तो नहीं है ना कि उन दोनों के साथ कुछ हो गया हो? ये संजीव के पेरेंट्स नागपुर में कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर मुझे। उन दोनों की कोई फोटो है आपके पास? पूजा की फोटो है सर मेरे पास। दीजिए। ये पूजा और संजीव दोनों के फोन नंबर भी दीजिए मुझे। सर ये किसकी फोटो है? अरे बॉडी मिली थी। सर एक बार दिखा सकते हैं? इसकी शिनाख्त हो गई है मैडम। सर प्लीज एक बार दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या हुआ? पूजा के पैर में भी ऐसे ही डिजाइन वाला काला धागा है। वैसे सर ये बॉडी किसकी है? ये कोई रितिका देशपांडे नाम की लड़की है, वैशाली नगर पुलिस को इसकी बॉडी मिली है। श्योर? सर मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने ये नाखून देखे, क्योंकि संजीव को ऐसे बड़े नाखून पसंद थे। आपको शक है कि संजीव ने पूजा को मारा, लेकिन आपने तो कहा था कि संजीव पूजा और उसके बेटे के साथ बहुत अच्छा था, उसने पूजा को जॉब भी दिलवाई थी। हाँ सर, मैंने ही पूजा को वो आइडियल प्लेसमेंट कंपनी के बारे में बताया था और वहीं पे संजीव से उसकी मुलाकात हुई और फिर वो दोनों नजदीक आ गए। लेकिन सर कुछ दिन पहले जब मैं उससे मिली थी तो सब ठीक हो जाएगा पूजा। कैसे ठीक होगा उर्मी? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये पता चलने के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा। लेकिन तूने उससे प्रेगनेंसी के बारे में बताया नहीं? अब तक तो नहीं, लेकिन उसे जल्दी ही बताऊंगी। उसके बाद भी अगर वो नहीं माना तो उससे ब्रेकअप कर लूंगी और बच्चा भी अबॉर्ट कर दूंगी। उसके एक दिन बाद पूजा ने मुझे बताया कि संजीव मान गया है, वो उसके साथ नागपुर जा रही है संजीव के माता पिता से मिलने। पर सर मुझे पक्का यकीन है पूजा के साथ जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें संजीव का ही हाथ है। सर लेकिन इनके हिसाब से बॉडी पे जो कपड़े मिले। हाँ सर, पूजा जब घर से निकली थी तब उसने कुर्ता और लेगिंग्स पहनी थी, जीन्स टी शर्ट नहीं। और फोटो में वो स्टोल भी है। सर ये कपड़ों के अलावा बॉडी हाइट और धागे से लगता है मुझे कि वो पूजा ही है। सर क्या बताऊंगी संजू को कि उसकी माँ कहाँ है? हम सब कुछ फिर से एक नए सिरे से चेक करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये लड़की पूजा है फिर इसके ऊपर रितिका के कपड़े क्या कर रहे थे? क्योंकि रितिका के पेरेंट्स ने उसकी पहचान उसके कपड़े, स्टोल, गोल्ड चेन इन सब चीज़ों से की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लड़कियों में कोई कनेक्शन है? रितिका के माँ बाप से दोबारा बात करनी पड़ेगी। माफ कीजिए, ऐसे टाइम पर हमें आना पड़ा है, आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप श्योर हैं कि जिसका आपने दाह संस्कार किया वो रितिका ही थी?
ऋतिक साहब, ये फोटोग्राफ्स उस वक्त की हैं जब हमें बॉडी मिली। नहीं, रितिका को तो बड़े बड़े नाखून रखना कभी पसंद ही नहीं था। पैरों में तो वो काला धागा कभी नहीं पहनती थी। देखिए, शायद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जिसका आपने दाह संस्कार किया वो किसी पूजा नाम की लड़की की थी। रितिका किसी पूजा को जानती थी? नहीं, रितिका किसी पूजा को नहीं जानती थी। आपके कहने का मतलब है कि रितिका सच्चा है? देखिए, अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये पता करने के लिए हमें आप दोनों का डीएनए सैंपल भी चाहिए होगा। कदम, पूजा के बेटे संजू का डीएनए सैंपल लो और लैब भिजवाओ। ठीक है? आइडियल प्लेसमेंट जाके संजीव की सारी डिटेल निकालो और गुड्डू के माँ बाप पे नजर रखो, उनके कॉल्स मॉनिटर करो। अगर वो बॉडी रितिका की नहीं है तो रितिका डेफिनेटली गुड्डू के साथ है। तो हर समय घूंघट में ही रहती हूँ। तुम्हारे तो सास ससुर भी तुम्हारे साथ में नहीं है। वो क्या है ना, नई नई शादी हुई है तो मेरी सास ने कहा है जब तक पहला बच्चा ना हो तब तक मुझे घूंघट में ही रहना पड़ेगा। तो तैयारी में लगे हो ना? सर, संजीव बोला तो एक हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आए। वो तो अपने घर गए थे। उसके घर का एड्रेस दीजिए। सर, पिछले कई दिनों से हम भी संजीव को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। कुछ हुआ है क्या? संजीव 10 तारीख को ऑफिस से निकला था एक लड़की को साथ लेके, आपसे मिलवाने के लिए लेके आ रहा था। शादी करना चाहता था उसके साथ। शादी? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है। ये शीला है, संजीव की बीवी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 10 नवंबर की रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हुई है। मतलब जैसा उर्मी ने पूजा के बारे में बताया कि बॉडी पूजा की हो सकती है। सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, चाकू पे जो ब्लड है वो बॉडी से मैच कर रहा है। मतलब क्लियर है कि ये मर्डर वेपन चाकू ही है। चाकू पे फिंगरप्रिंट भी विजिबल है। ये जो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनको संजीव के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो आधार कार्ड से। ठीक है सर। गुड्डू के फोन में कोई हलचल? फिलहाल तो नहीं सर, उसका फोन 10 नवंबर से बंद ही है। सर, और एक इंफॉर्मेशन मिली है। पूजा का फोन एक्टिवेट हो गया है सिन्नर में। चलो। तब मैं खेत में आ रहा था, तब मुझे ये फोन मिला। जब मैंने ऑन किया तो चालू हो गया। एग्जैक्टली कहाँ मिला था? यहाँ मिला था। आसपास जरा चेक करो। यस सर। सर, बैग में कपड़े हैं, जलाए गए हैं। एक बार उर्मी को दिखा दो। यस सर। सर, उर्मी ने कंफर्म कर दिया है कि वो चूड़ीदार सूट पूजा का ही है। इनफैक्ट उसके पास एक पिक्चर भी है जिसमें कुछ महीने पहले पूजा ने वो ड्रेस संजू के बर्थडे में पहनी थी। अब ये देखिए सर। सर, पूजा की डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसका डीएनए ना तो चंदर से मैच कर रहा है और ना ही रमा से, लेकिन संजू से 50% मैच कर रहा है सर। मतलब ये कंफर्म हो गया वो लास्ट पूजा की थी। बेचारा संजू। मैं अभी उर्मी को इन्फॉर्म कर देती हूँ सर। संजीव को जल्द से जल्द ढूंढो, वही बता सकता है कि पूजा के साथ हुआ क्या था। राइट सर। गुड्डू, मैं ना मुंह छुपा छुपा के थक गई हूँ। अब इस घूंघट में ना घुटन हो रही है। तो तुम क्या चाहती हो? हम लोग पकड़े जाए? एक तो तुम्हारे बाप ने मुझ पर किडनैपिंग का केस फाइल किया है, पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है मुझे। हम शादी क्यों नहीं कर लेते? हम एडल्ट्स हो चुके हैं और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा शादी करने से।
प्लीज गुड्डू शादी कर लेते हैं। अरे क्या शादी 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 यार, हम लोग शादीशुदा की तरह रह रहे हैं ना। शादी शादी शादी। गुड्डू अब तुम मुझे डरा रहे हो। जब से घर से भागे है ना तुम अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हो। सर ये कंफर्म हो गया है, चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो संजीव के ही है। सर एक कमाल की खबर हाथ लगी है। ये गुड्डू आइडल प्लेसमेंट में काम करता है लेकिन 10 नवंबर से गायब है। और गुड्डू और संजीव बचपन के दोस्त हैं। संजीव के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि दोनों आपस में लगातार टच में थे और 9 और 10 नवंबर को दोनों ने बहुत कॉल एक्सचेंज किए हैं। अब सारी पजल के टुकड़े अपनी जगह पे सही फिट बैठ गए। इतना तो क्लियर है कि संजीव और गुड्डू ने मिलके ये सारा प्लान बनाया। संजीव को रितिका पसंद थी और उसने पूजा से दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो रितिका जैसी दिखती थी। बाद में उसने पूजा को मार दिया, उसे रितिका के कपड़े पहनाए और उन कपड़ों पर भी चाकू से स्टैब किया और चेहरा कुचल दिया ताकि चेहरा पहचानने में ना आए और हमें लगे कि रितिका मारी गई है। और इस तरह से गुड्डू और रितिका को लोग ढूंढना ही बंद कर देना। इसका मतलब रितिका भी इस क्राइम में शामिल है? बिल्कुल हो सकता है, तभी तो रितिका के कपड़े पूजा की बॉडी पर पहुंचे। मतलब अगर हम संजीव को पकड़ लें तो रितिका और गुड्डू भी हाथ आ सकते हैं। सर एक और डेड बॉडी मिली है। सर ये संजीव ही है। सर स्टैबिंग है और बॉडी की कंडीशन देख के लगता है लगभग 1 हफ्ते पहले मौत हुई है। शायद इसको भी उसी दिन मारा गया है जिस दिन पूजा को मारा गया। लेकिन संजीव और पूजा को मार कौन सकता है सर? गुड्डू। गुड्डू ने संजीव से पूजा का मर्डर करवाया, बाद में खुद आके संजीव को मार दिया ताकि उसके क्राइम का कोई विटनेस न रह जाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और जहाँ पूजा की बॉडी मिली थी, जहाँ पूजा का फोन मिला था, और यहाँ का डंप डेटा निकलवा। ओके सर। यार मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। क्या लाश मिल गई पुलिस को? और जो काम मैंने तुमको बताया था उसका क्या हुआ? हो गया, ठीक है मैं आता हूँ। क्या? कैसी लाश? क्या बात कर रहे थे तुम गुड्डू? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। नहीं, क्या चल रहा है? प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अंदर जाओ। मुझे अब डर लग रहा है, प्लीज बताओ क्या चल रहा है? अरे मैंने बोला ना तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। चलो अंदर चलो। मुझे पता क्या चल रहा है गुड्डू। बाहर निकलो गुड्डू। मुझे बाहर निकालो गुड्डू। भैया सुनो ना, एक मिनट देना। भैया क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? बस एक बात करनी। हेलो पापा, मैं रितिका बोल रही हूँ। रितिका? पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुड्डू अच्छा लड़का नहीं है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम मुझे बताओ कहाँ? एक मिनट होल्ड कर रितिका, एक मिनट। तुम? पापा पापा मम्मी पापा क्यों नहीं आ रही है? मम्मी क्या हुआ? ये तो गुड्डू है सर। वैसे भी संजीव की तरह मारा गया है सर। देखकर लग रहा है कि 1-2 दिन हो चुका है। आसपास देखो जरा। सर अजीब बात है, हम लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ये सब गुड्डू ने किया है, तो गुड्डू को भी किसी ने मारा है। डम डेटा का क्या हुआ? सर तीनों जगह के डम डेटा में संजीव का ही नंबर है। 1-2 ऐसे भी नंबर है जो हमारी लिस्ट में नहीं है। सर झाड़ियों के पास ये मोबाइल मिला है, मोबाइल बंद है सर। पता करो किसका है सर। और जरा ये भी चेक करना ये नंबर पिछले 2 मर्डर स्पॉट पे एक्टिव था क्या? सर जी ये फोन हमें गुड्डू की डेड बॉडी के पास मिला हमारा। वैसे ये फोन संजीव और पूजा के मर्डर लोकेशन पे भी एक्टिव था। हाँ सर ये मेरा ही फोन है, ये मेरा एक्स्ट्रा नंबर है सर। जब गुड्डू रितिका के साथ भाग रहा था तब मैंने ही उसे ये फोन दिया था।
अमरीश, तेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन है? मुझे चाहिए, मुझे नया नंबर लेने की ज़रूरत है। जैसे मैं रितिका के साथ निकल जाऊंगा, मुझे अपना पुराना नंबर बंद करना है। अच्छा ठीक है, रुक लेके आता हूँ। ये ले। थैंक्स यार। ऑल द बेस्ट तेरी नई जिंदगी के लिए। अपना ख्याल रखना। तो पहले से पता था कि गुड्डू भागने वाला है? हाँ सर, मैं भी बहुत हर्ट हो गया था ये सुनकर, लेकिन मेरी किस्मत पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर रितिका मेरी किस्मत में लिखी होगी ना तो मुझे जरूर मिलेगी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन अब गुड्डू तो मर चुका है और रितिका का कुछ पता नहीं। तुम्हें अंदाजा है रितिका कहाँ होगी? सर आप क्या बात कर रहे हो सर? गुड्डू का सर उसने तो मुझे कहा था कि वो मेरे साथ टच में रहेगा। सिर्फ उसने 1-2 बार ही कॉल किया था मुझे, वो भी कल, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने कहा कि वो शहर में आएगा और मुझे कॉल करेगा, लेकिन उसका कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने कॉल ट्राई किया था, उसका नंबर नॉट रीचेबल था। मुझे लगा कि उसने पैसों का जुगाड़ कर दिया रहेगा। सर गुड्डू का मर्डर हुआ, इसका मतलब रितिका की जान को खतरा है सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। ये अमरीश पे कड़ी नजर रखो, गुड्डू के टच में था। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। रितिका के पापा को कल एक अननोन नंबर से कॉल आया था। इससे पहले उनको इस नंबर से कभी कॉल नहीं आया। कॉल कुछ ही मिनट तक हुई है, लेकिन सर उसके बाद से रितिका के मम्मी और पापा का दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर स्ट्रेंज बात तो ये है, जिस अननोन नंबर से उनको कॉल आया था वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। चलो सर लगता है घर पर कल से ही लॉक है। पड़ोस में रहने वाले आंटी ने बताया कि वो कल 6 बजे के आसपास रमा से मिलने आई थी, लेकिन तभी भी घर पर ताला ही था। लेकिन सर उनके पास ये स्पेयर की थी। खोलो खोलो। यस सर। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। पिछले 48 घंटे का यहाँ का डंप डेटा निकल। सर देश पांडे का फोन बंद होने से पहले उसके घर में एक ही फोन था जो एक्टिव था, अमरीश का। हमने उसको फोन को ट्रैकिंग पे डाल रखा है। इस समय उसकी फोन की लोकेशन साईं बाबा नगर में और स्टेगनेंट है। चलो जादव पाटिल। अंकल जी मुझे पता है कि आप मेरी शादी रितिका से करवाना चाहते हो, इसलिए मैंने मेरे रास्ते के सारे कांटों को हटा दिया है। मेरी दुल्हनिया, वाह वाह क्या लग रहे हो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो। अमरीश मुझे कन्यादान तो करने दो। अच्छा अब तुम्हें कन्यादान करना है, फिर तुम बोलोगे तुम्हारे हाथ खोल दूं ना? ऐसे ही चाहते हो ना तुम लोग? फिर तुम मुझे कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने के बहाने तुम यहाँ से मुझे मारना चाहती हो तुम? बस बहुत हो गया तेरा। तुझे आदमी से मैं शादी भी ना करूं। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना रितिका, मैं तुझे किसी की भी होने नहीं दूंगा। मुझे पता था गुड्डू और संजू दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। मुझे एहसास हुआ कि इन दोनों के बीच में ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। खास करके तब जब रितिका ने गुड्डू के साथ भागने के एक दिन पहले मुझसे कहा कि उसने प्लान बनाया। मैंने कहा प्लान? ठीक उसी के बाद गुड्डू मुझसे मेरा फोन मांगने के लिए आया था। नहीं। अरे हो जाएगा रे, हो जाएगा। मुझे कल से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। प्लान बहुत भयंकर है, गलती नहीं कर सकता। तेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी मुझे पता है, एंड आई एम श्योर तेरा प्लान भी ब्रिलियंट होगा। हाँ। एक पूजा नाम की लड़की है, बिल्कुल रितिका जैसी दिखती है। वो संजू है ना, वो उसको मार देगा और रितिका के कपड़े पूजा को पहना देंगे, और मैं इधर ये रितिका को कुछ ऐसे कपड़े पहना दूंगा कि कोई उसको पहचान नहीं पाएगा, और संजू उसका पूरा चेहरा खराब कर देगा, कोई उसको पहचान ही नहीं पाएगा। फिर संजू उसका चेहरा इतना खराब कर देगा कि कोई उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। अच्छा, ताकि सबको लगे कि रितिका मर चुकी है। वाह यार, क्या बढ़िया प्लान बनाया तूने। अब जैसे ये खबर आएगी बाहर कि रितिका मर गई, तो उसको कौन ढूंढेगा? फिर हम लोग चैन से रहेंगे।
चीयर्स। मुझे तो सारा प्लान मालूम था। मेरे लिए सारी चीजें आसान थी। मैं वही गया जहां पूजा संजू से मिलने वाली थी। आ गए तुम? प्लान के मुताबिक संजीव वहां रितिका के कपड़े लेके आए। तो एक थी, मैंने गुड्डू को एक सुझाव दिया था। मैंने उससे कहा कि जब तक ये सारा मामला ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक तुम मेरे अंकल के खाली घर में रह सकते हो। मैंने उनका साथ और उन्हें पैसे देने का वादा किया था, और गुड्डू ने इसके बारे में रितिका को कुछ भी नहीं बताया। कल ही उसने मुझसे पैसे मांगे क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। मैंने उसे 25,000 रुपये देने का वादा किया था, और वो मेरे दिए हुए फ़ोन से वो मेरे कांटेक्ट में था, और उसे वही बुलाया जहाँ मैंने पहले मर्डर्स किए थे। और जैसी उम्मीद थी वो वहाँ आया भी। सर, ये सब मैंने रितिका को पाने के लिए किया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे साथ शादी नहीं करेगी। इसके लिए मैंने उसके माँ बाप को ही किडनैप कर लिया। फिर मैंने उनको, मेरा एक दोस्त का खाली घर है जो कि साई बाबा नगर में, मैंने उनको वही रखा। जब मैं रितिका को लेने गया तो मैंने उसको झूठ बताया। मैंने उससे कहा कि उसके मम्मी डैडी उसके साथ बात करना चाहते हैं क्योंकि गुड्डू उन्हें परेशान कर रहा है। हाँ, और फिर एक बार जब वो वहां पहुंच गई तो तूने रितिका को शादी के लिए फोर्स किया। संजू, पूजा और गुड्डू के मर्डर, देशपांडे फैमिली का अपहरण और रितिका के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए उसको अंदर डालो ताकि ये जिंदगी भर जेल से बाहर ना आ सके। सर, मैंने रितिका को पूछा कि उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कांटेक्ट किया, तो उसने बताया कि उसने खिड़की से बाहर किसी की मदद मांग के उसका फोन लेकर अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया। लेकिन वो नंबर भी बाद में बंद ही आ रहा था ना। हाँ सर, मेरी उससे बात हुई। उसने कहा कि उसका फोन पानी में गिर गया था। शिरके, किस ख्याल में खोए हो? सर, मैं उस बेचारी पूजा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। संजू अनाथ हो गया, संजीव की पत्नी विधवा हो गई, और कामले ने अपना एक लौता बेटा खो दिया। सर, आपको नहीं लगता कि ये सारे मर्डर्स अवॉइड किए जा सकते थे अगर चंदर गुड्डू के लिए मान जाता तो? इसे पता क्या होता, हो सकता है अमरीश कोई और क्रेजी आइडिया लेके आ जाता। सर, आज के ज़माने में भी लोग जात पात इन सब चीज़ों को मानते हैं। लोग अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार ही नहीं। शिरके, ऐसा है कि हम जुर्म से लड़ सकते हैं, लोगों की मान्यताओं से नहीं।